कमाई, बचत और निवेश के बाद भी पैसा बचाना आसान काम नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि पैसे से ही पैसा बनता है। बस उसके लिए निवेश की रणनीति को समझने की जरूरत है। पहले प्लान करें, फिर लक्ष्य तय करें और फिर निवेश करें। ध्यान रखें कि ऐसा प्रोडक्ट चुनें जो ना सिर्फ आपके निवेश को बढ़ाता है, बल्कि आपका जो ब्याज रकम है वो भी बढ़ता जाता है। बस फिर यही काम आता है कंपाउंडिंग का फॉर्मूला। तो चलिए आज हम ऐसे 5 इन्वेस्टिंग फॉर्मूलास को समझते हैं और जानते हैं जिससे आप अपने पैसे को तेजी से बढ़ा सकते हैं और साथ ही मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने रिटर्न्स को। और ये वीडियो सारे ही इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए और समझना चाहिए ताकि वो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकें। स्पेशली अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समझने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 11 years. Till then, I was just wasting my life. इसका मतलब ये है कि उन्होंने 11 वर्ष से ही इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करना शुरू कर दिया था और तब तक वो अपना जीवन वेस्ट कर रहे थे। आई एम श्योर इतने कम उम्र में तो हमारी भी इतनी बुद्धि नहीं चलती थी जो हम इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करने के बारे में सोच सके। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी आप निवेश करते हैं किसी भी प्रकार का, याद रखें कि आप जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि जल्द से जल्द शुरू करने में ही इसका एडवांटेज है। पर अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू किया है तो भी इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। इन केस अगर आप एक लेट बिगिनर हैं, अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट करना नहीं शुरू किया है, निवेश नहीं किया है किसी भी जगह पे और आप लेट हैं, आप 30 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, तब भी इट्स नॉट टू लेट और अब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना। पर यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ही चूज करें, उसे चूज करें, उसमें ही इन्वेस्ट करें ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि कितने समय तक आप इन्वेस्टेड बने रहते हैं और कितने जल्दी आप शुरू करते हैं, और दूसरा ये कितना आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो अगर ये दोनों को हम कंबाइन करें, हाई लॉन्गर पीरियड ड्यूरेशन और साथ ही हायर ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यही एक चीज़ है जिससे आप एक मिलियनेयर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कौन से ऐसे 5 रूल्स हैं और फॉर्मूलाज हैं ऑफ इन्वेस्टिंग जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहला रूल है 50-30-20 रूल। ये बहुत ही सिंपल रूल है जहां आपको बस इन हैंड इनकम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। इस रूल को आप सेविंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेविंग्स क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी एवेन्यूज में, सबसे पहले आप ये इंश्योर करें कि आपके पास इनफ सेविंग्स है अपने लिए। अपने इमरजेंसी फंड आपने क्रिएट किया है किसी भी तरह के इमरजेंसीज को डील करने के लिए, ताकि आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो आपके पास सेविंग्स है और उसे आप लिक्विडेट करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको एडवाइस करूँगी कि ये एक ऐसा रूल है जिससे आप, अगर अभी तक आपने सेविंग्स शुरू नहीं किया है तो इस रूल को इम्प्लीमेंट करके आप अपने लिए सबसे पहले सेविंग्स करें और उसके बाद उसी सेविंग्स को धीरे धीरे, जितना आपका सेविंग्स बढ़ता जाएगा, उसी सेविंग्स को, उसी अमाउंट को आप निवेश कर उस पर रिटर्न्स पाए। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि आप अपना सेविंग्स करें। तो आप समझते हैं कि ये 50-30-20 रूल है क्या और कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले आता है 50। तो यहाँ पे ये रूल कहता है कि पोस्ट टैक्स जो इनकम आपको मिलता है वो जाना चाहिए आपका जो 50% टूवर्ड्स योर नीड्स। अब ये नीड्स क्या होते हैं? नीड्स ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये आपका जो एक्सपेंस है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल आपको बिल्स भरने होंगे, फॉर एग्जांपल आपको ग्रॉसरीज खरीदना है, खाना खरीदना है, आपको मॉर्गेज, घर के लिए आपको पैसे देने हैं, या फिर किसी भी तरह का ऑब्लिगेशंस जो है, आपका मंथली ऑब्लिगेशंस है, उससे आपको फुलफिल करना है। तो ये हो जाता है नीड्स, वेरिन 50% ऑफ योर इनकम शुड गो टुवर्ड्स योर नीड्स। 50% अपने नीड्स के लिए आप रखें। नेक्स्ट 30% है जो आपका इनकम, वो जाना चाहिए टुवर्ड्स योर वांट्स। अब ये वांट्स क्या होते हैं? वांट्स ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना आप आसानी से जी सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक लग्जरी है आपके लाइफ में।
फॉर एग्जाम्पल आपको 5 स्टार होटल में खाना खाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको मूवी देखने जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको वेकेशन में जाना है, वेकेशन पे जाना है अपने फैमिलीज के साथ, या फिर आपको नया आईफोन सीरीज जो आया है वो खरीदना है, नया आईफोन खरीदना है। तो ये जो है वॉन्ट्स होते हैं आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे भी आप खर्च करें पर ओनली 30% ऑफ योर टोटल इनकम, इतना लिमिट में ही आप खर्चा करें। और आखिर में आता है आपका 20%। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो जाना चाहिए आपके सेविंग्स की तरफ। जहाँ वांट्स और नीड्स आपके प्रेजेंट सिनेरियो का ध्यान रखता है, वहीं दूसरी ओर सेविंग्स जो है आपका वो आपके फ्यूचर को संभालता है। व्हेन वी टॉक अबाउट फिनेंसेस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। तो जितना आप हो सके पोस्ट टैक्स जो इनकम है, जो जितना भी आपका बचता है, तो आप सबसे पहले उसे सेव करें और फिर उस अमाउंट को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। तो ये एक ऐसा रूल है जो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, आप इंस्टेड ऑफ 50-30-20 आप इसे कर सकते हैं 50-40-10। तो ये एक ऐसा रूल है जिसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 50-30-20 आप इसे कस्टमाइज करके अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हुए इसे कस्टमाइज करके इसे फॉर एग्जांपल कर सकते हैं 50-40-10 रूल। तो जिस तरह से आपका फाइनेंशियल स्टेट है फॉर नाउ प्रेजेंटली, उस हिसाब से आप इसे कस्टमाइज करके इस रूल को इम्प्लीमेंट जरूर कर सकते हैं। अगला है 15-15-15 रूल। अगर आपको नियर फ्यूचर में करोड़पति बनना है तो ये ऐसा रूल है जिसे इम्प्लीमेंट करके आप डेफिनेटली नियर फ्यूचर में करोड़पति बन सकते हैं और अपने लिए एक ह्यूज कॉर्पस तैयार कर सकते हैं अपने फ्यूचर में। यहाँ पे ये बेसिकली रूल ये बोलता है कि किसी भी इन्वेस्टर को अबाउट 15,000 एवरी मंथ डिपॉजिट करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करना होगा और ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट करना होगा जो आपको 15% का रिटर्न देता है, ROI देता है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये परफेक्ट रूल है जहाँ पे आपको लॉन्गर ड्यूरेशन और साथ ही ज़्यादा ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे मुझे ज़्यादा ROI मिलेगा और मैं लंबे समय तक भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दूंगी ऑप्शन कॉल्ड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी तरह का अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप 15% का रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ये भी मिलता है कि आप हर महीने 15,000 रुपए SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड्स में। ये रूल मैं आपको बता दूं बोलता है कि जो भी इन्वेस्टर है अगर वो 15,000 हर महीने डिपॉजिट करता है, इन्वेस्ट करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स और उसको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तब जाके वो नियर फ्यूचर में 1 करोड़ का कॉर्पस आराम से तैयार कर सकता है। इसके अलावा ऐसा भी रूल है जिसे हम कहते हैं 15-15-30 रूल। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं आपने बहुत ही जल्द शुरू किया और लेटर ऑन इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार करना है अपने फ्यूचर के लिए, तब जाके आप 15-15-30 रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये रूल ये बोलता है कि आप 15,000 हर महीने भरें, इसे इन्वेस्ट करें एंड आप 15% का एक ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट योर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है 30 ईयर्स। मे भी आपको नेक्स्ट 15 साल में ये पैसों की ज़रूरत नहीं होगी और मे भी आपको बहुत ज़्यादा कॉर्पस तैयार करना है, आपको लार्जर अमाउंट कलेक्ट करना है और आप 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। तो ये रूल आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वेन आप 15,000 मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप 15% एक्सपेक्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट और 30 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, आप बने रहना चाहते हैं। तो ऐसे में ये रूल कहता है कि आप नियर फ्यूचर में एक नहीं बल्कि 10 करोड़ का भी कॉर्पस आप तैयार कर सकते हैं इस रूल को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो। अगला रूल है रूल ऑफ 72। ये भी बहुत ही सिंपल रूल है जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये रूल बेसिकली आपको बताता है कि कैसे आप टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम ड्यूरेशन में आपका पैसा डबल हो सकता है। यहाँ पे ये रूल बेसिकली बोलता है कि कैसे आप नंबर 72 को अपने ROI यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपका है इंटरेस्ट रेट उससे डिवाइड कर सकते हैं और उससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कितना आपका जो रिटर्न है वो कितने टाइम तक डबल हो सकता है। फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं आपने किसी एक इन्वेस्टमेंट में एक एवेन्यू में इन्वेस्ट किया है जहाँ पे आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो ये आप 72 से डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी इक्विटी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो ये आपका जो टाइम पीरियड है 4.8 ईयर्स में आपका जो पैसा है वो डबल हो सकता है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 72 डिवाइडेड बाय द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना भी आपका इंटरेस्ट रेट है उससे डिवाइड कर आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड तक आपका पैसा डबल हो सकता है। फॉर अनदर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी सेफ इन्वेस्टमेंट में
इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे आपको सिर्फ 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये आप डिवाइड कर सकते हैं 72 से। सो 72 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे आपका जो नंबर है वो आ जाएगा 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स में आपका पैसा डबल होगा अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट में 4% का रिटर्न मिल रहा है तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट है दैट डिवाइडेड बाय 72, तो जितना आपका नंबर आता है तो उतने वक्त में आपका पैसा डबल हो सकता है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये नंबर इतना एक्यूरेट नहीं है। ये रूल तभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तब जब आप ऐसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करें जो आपको 8% का मिनिमम रिटर्न दे रहा हो। तो अगर आप किसी एवेन्यूज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको 8 या फिर अबव 8 इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तब आप इसे कैलकुलेट कर इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अगला है रूल ऑफ 114। तो यहाँ भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है, जहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं द टाइम पीरियड कि कितने टाइम पीरियड तक आपका जो मनी है वो ट्रिपल हो सकता है। तो वहीं अगर हम सेम एग्जांपल लें जिसमें आपने इन्वेस्ट किया और जिसमें आपको रिटर्न जो मिल रहा है वो 15% का है, तब आपका 7.6 ईयर्स में ट्रिपल हो जाएगा पैसा। तो अगर हम 15% डिवाइड करें बाय 72 तो आपका जो पैसा है 7.6% नियरली उस पीरियड में ट्रिपल हो जाएगा। अगला सिमिलर रूल है जो है रूल ऑफ 144। तो ये भी इधर भी सेम लॉजिक या सेम फंडा अप्लाई होता है, जहाँ पे हमको पता चलता है कि कितने टाइम पीरियड तक हमारा जो पैसा है वो 4x हो जाएगा, यानी 4 गुना हमारा पैसा बढ़ जाएगा। तो अगर आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें जो रिटर्न आपका है 15% भी हो सकता है, 4% हो सकता है, 8% हो सकता है, दैट डिवाइडेड बाय 72। तो जितना आपको नंबर मिलता है तो उतना जो ईयर है उतने टाइम तक आपका जो पैसा है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर हम सेम एग्जांपल लें, यहाँ पे अगर आपको 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है किसी भी एवेन्यूज में, दैट डिवाइडेड बाय 72, तो यहाँ पे 9.6 ईयर्स में, मात्र 10 साल में आपका जो पैसा है, लगाया हुआ पैसा है, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। आखिरी रूल जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और मेरा फेवरेट है, और वो है 100 माइनस योर एज। तो ये एक ऐसा रूल है जहाँ पे हमको पता लगता है कि कितना परसेंट हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार का इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना परसेंट हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रूल जो है 100 माइनस योर एज बेसिकली बताता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी एज 25 ईयर्स है तो माइनस 100 तो आ जाएगा 75। तो 75% ऑफ एसेट एलोकेशन मैं कर सकती हूँ टूवर्ड्स इक्विटी। तो ये बेसिकली रूल बताता है कि कितना आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल की है तो अगर नेक्स्ट 70% आपकी कैपेसिटी है कि 70% आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकें। तो जो लॉजिक है बिहाइंड दिस रूल ये बोलता है कि जितने कम उम्र के हैं आप, उतना ही ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो कि एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट लिंक्ड आपको रिटर्न्स मिलते हैं और रिस्कियर है, और मार्केट परफॉर्मेंस पे उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलता है और इसीलिए ये रिस्की है। तो जितने कम उम्र में आप स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट करना, उतना ही ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं व्हेन इट कम्स टू योर इन्वेस्टमेंट। वहीं अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, से फॉर एग्जांपल 40 इयर्स है, तो आप सिर्फ 60% ही एसेट एलोकेशन करें टुवर्ड्स इक्विटी। तो ये रूल बेसिकली बोलता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि इक्विटी बहुत ही ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो ये थे कुछ रूल्स और फॉर्मूलाज ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसके माध्यम से, जिसके मदद से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपको रिटर्न्स मिलेगा, कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने रिटर्न्स को, और कैसे सेविंग्स कर सकते हैं, और कितने टाइम पीरियड तक, टाइम ड्यूरेशन तक आप अपने रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने ही कम समय में आप अपना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कितना आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ रूल्स। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द लौटूंगी एक अलग ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, अगर आपको बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना है, या किसी भी तरह का फार्मिंग आइडियाज़ आपको जानना है, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप। आप फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, जिसे क्लिक कर आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।